और यहाँ ईश्वरीय शिक्षा दी जाती है। ईश्वरीय शिक्षा अर्थात ईश्वर क्या देगा? संस्कार देता है, संस्कार परिवर्तन करने का। बच्चों के लिए उसके पहले जो ईश्वर है वो माँ बाप है, उसके बाद भगवान है। तो माँ बाप का काम क्या है? संस्कार देने का। वो क्या कर सकते हैं? पेपर नहीं दे सकते, लेकिन पेपर कैसे देना है, उसमें कैसे सत्यता बरकरार रखनी है, ये सिखाने का काम कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं, ईश्वर करते हैं। तो ऐसे ही हम सब का पिता जो है, परम पिता परमात्मा, वो भगवान यहाँ पर हमें संस्कारों का ज्ञान देते हैं कि संस्कारों का सृजन कैसे करना है। इसलिए आदरणीय दीदी जी का संकल्प था, जो इस संस्था के इस विद्यालय की कृष्णा नगर की मुख्य संचालिका हैं, कृष्णा नगर आश्रम की, उनका संकल्प था कि रामनगर के भी बच्चों के लिए एक समर कैंप रखा जाए, और उन्होंने उस समर कैंप का नाम रखा संस्कार सृजन समर कैंप। अर्थात बच्चों में संस्कारों का सृजन कैसे करें। हमने तो 5 दिन उन्हें कुछ सिखा दिया कि सोचना कैसे है, रहना कैसे चाहिए, गुण क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, मेमोरी कैसे डेवलप करनी है, ये हमने सिखा दिया। लेकिन अब आगे चल के ये आपके हाथों में है, उसका सृजन कैसे करें, जो वो सीख गए हैं उसका अभ्यास कैसे करें। तो या तो उन्हें रेगुलर यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी उन्हें समय मिलता है मेडिटेशन के लिए भेजिए, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करें, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं, संस्कारों का आगे भी सृजन करें। और आपको आना तो कंपलसरी है, यदि आप सीखेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे। कहते हैं माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं, लेकिन माँ बाप जो कर रहे हैं वो देखकर सीखते हैं। तो आपको जब वो सही कार्य करते देखेंगे तो वो स्वतः ही सीख जाएंगे। तो मेडिटेशन कोई ऐसे बहुत बृहद कार्य नहीं है। मेडिटेशन माना याद करने की सही विधि क्या है। वैसे भी हम याद करते ही आए हैं अभी तक भगवान को, लेकिन आपने सुना होगा भगवान को किस रूप में, किस तरह याद करते हैं हम। रामायण में कहा कि राम जी से जब पूछा गया कि आपके इष्ट कौन है, भगवान कौन है, तो राम जी ने कहा कि बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। भगवान मेरा जो है वो कैसा है? बिना पैर के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, और बिन वाणी वक्ता बड़योगी। उसके पास मुख नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा वक्ता है। तो राम भगवान कह रहे हैं, देवता भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो इष्ट है, मेरा जो भगवान है वो कैसा है? इस तरह का है। अब उसे याद कैसे करना है? तो आपने देखा होगा राम जी कैसे याद कर रहे थे। जब उन्हें जाना था लड़ाई के लिए, अर्थात विकारों के प्रति उनकी लड़ाई थी, ये कहें कि सत्यता की जीत असत्यता के साथ थी, सच्चाई की जीत करनी थी, तो उन्होंने भगवान को याद किया। फिर उन्होंने रामेश्वरम में जाके शिवलिंग की स्थापना की, भगवान को याद किया। और उधर रावण भी क्या कर रहा था? भगवान को ही याद कर रहा था। तो रावण और राम दोनों ही परमात्मा शिव के बच्चे हैं। जैसे हमारे 2 बच्चे होते हैं, कोई एक अच्छा होता है और एक नालायक निकल जाता है, तो है तो दोनों बच्चे ही। जब हम कुछ लाते हैं तो देंगे तो दोनों को। ऐसे ही भगवान ने भी क्या किया? दोनों को ही शक्तियाँ दी, दोनों को ही जो भी देना था, उनके पास जो संपत्ति थी वो दी। भगवान के पास संपत्ति क्या है? गाड़ी बंगला कार तो नहीं है, उसके पास शक्तियाँ हैं, प्योरिटी है। तो भगवान ने भी यही दी। अभी हमारे सामने जो हमारे मेन गेस्ट हैं आज के, मैंने बताया सतना कृष्ण झांसी के जामलोन में हुआ, और उन्होंने अपना जो पहला कदम है ज्ञान में वो 11 वर्ष की आयु में रखा। और 25 दिसंबर 2014 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। और दीदी जी वर्तमान समय सतना की निर्देशिका तथा डायरेक्टर हैं, क्षेत्रीय निर्देशिका हैं, और ईश्वरीय सेवाओं की उपलब्धियों के आधार पर तथा राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से दीदी जी को एक शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा दीदी जी 10 टन तक का वजन का बस, ट्रॉलर और पानी का जहाज, ट्रेन का इंजन अपने बालों द्वारा खींच सकती हैं। और उन्होंने ऐसे खींच करके ऐसे
ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक में उन्होंने ऊर्जावान महिला के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। इसी तरह इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी दीदी जी को आयरन लेडी का अवार्ड मिला और आयरन लेडी के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। इसी तरह दीदी ने बहुत जगहों पर अलग अलग विदेशों में भी जाकर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और अपने नाम बहुत सारे नाम दर्ज किए हैं रिकॉर्ड्स बना करके। दीदी जी को एक बात और कहूँ, दीदी जी संकल्प शक्ति की बहुत धनी है, जो सोच लेती हैं उसे पूरा होना ही है, समझिए। और दीदी की बचपन से ही उत्कंठा रही है कि किस तरह लोगों के दुख को हरा जाए, किस तरह के दुख दूर करूं, इसलिए उन्होंने ये मार्ग अपनाया और इसके द्वारा विश्व कल्याण का कार्य लगातार कर रही है। ऐसे दीदी जी का थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू दीदी यहाँ आने के लिए। इतना सहज और निर्मल स्वभाव है कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी यहाँ रामनगर के सेंटर में भी आइए, तो दीदी समय निकाल कर जरूर आते हैं। तो आप सबका भी धन्यवाद जो आप भी आए, और दीदी का धन्यवाद जो दीदी आप लोगों के लिए आई। अभी मैं सुनीता बहन को ऊपर बुलाना चाहूँगी, ऊपर आ जाए, आपका और दीदी का सम्मान करेंगे। अभी गुल्लू भाई आप भी आ जाए। रंजीत